फ़िलो चाहे कोई डाउट्स हो, कोई कॉन्सेप्ट हो या फिर कोई बोर्ड हो या फिर जेईई नीट का क्वेश्चन, चाहे किसी भी क्वेश्चन हो तो आपको फ़िलो पर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हाँ, फ़िलो को बहुत ही ईज़ी 3 ईज़ी स्टेप में आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आप जो है उसे कहीं से भी गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसे जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन नंबर से वो साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद यहाँ से आप अपने जो है फ़ोन से अपना फ़ोटो या फिर आप अब यहाँ पे क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। टाइप कर देने के बाद या क्वेश्चन को अपलोड करने के बाद तुरंत से 60 सेकंड के अंदर में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी के साथ कॉल पे कनेक्ट करा दिया जाएगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इसके साथ ही फ्रेंड्स, फ़िलो ऐप पर यदि आप किसी भी तरह के प्रीमियम कोर्स खरीदते हैं तो स्क्रीन पर दिखाया गया रेफरल कोड यानी कि ISA002 का यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एडमिशन और परीक्षाओं से संबंधित दो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स रुहेलखंड यूनिवर्सिटीज़ और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की पल पल की अपडेट लगातार लाते रहते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आपके एग्ज़ाम को लेकर है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। आज दिनांक 4 जुलाई 2021 की लेटेस्ट न्यूज़ है। आप इसे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। 15,000 ने प्राइवेट परीक्षा फॉर्म अभी और फिल कर दिए हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 3 दिन का मौका दिया गया था। अभी इसके बाद हम यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। 2 जुलाई तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी और इन 3 दिनों में 15,000 स्टूडेंट्स ने अभी परीक्षा फॉर्म फिल कर दिए हैं। इसके साथ ये तो आपको पता ही होगा कि 15 जुलाई से आपकी परीक्षाएं होनी है। इसके साथ साथ हज़ारों स्टूडेंट्स लगातार अपने परीक्षा कार्यक्रम को संशोधित करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर उसी के बारे में सबसे पहले देख लीजिए फाइनल परीक्षा कार्यक्रम। ठीक है, अभी आपका जो टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ है उसमें परिवर्तन संभव है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होंगे। उसके बाद जो फाइनल परीक्षा कार्यक्रम है और परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो बहुत जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। जैसे ही आपके एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट और यहाँ पर जो संशोधित एग्ज़ाम स्कीम है वो जारी की जाती है, हम पूरी तरह से तुरंत आपको जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। 5.27 लाख स्टूडेंट्स ने अब तक परीक्षा फॉर्म फिल कर दिए हैं, जिनकी परीक्षाएं 15 जुलाई से प्रस्तावित है। अगली अपडेट जो है वो यहाँ पर एडमिशन को लेकर है। यहाँ पर नए एडमिशन से संबंधित एक बड़ी अपडेट आ रही है। प्रवेश में फर्जीवाड़ा रुकेगा विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भारांक तय करने का नियम बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी जितने भी आपके एडमिशन होते थे मेरिट बेस पर, उसमें आपको जो वेटेज मिलता था वो डायरेक्टली आपकी परसेंटेज में यहाँ पर ऐड कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी के 12th क्लास में 90% होते थे, ठीक है, 90% मार्क्स होते थे। अब यदि आपको 10 अंकों का यदि वेटेज दिया जाता था तो जो यहाँ पर अंक हैं उसे डायरेक्टली परसेंटेज में यहाँ पर ऐड कर दिया जाता था। ऐसे में स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज थी वो 100 हो जाती थी। ठीक है, इसी तरह से किसी स्टूडेंट्स की यदि 95% होते थे और उसे भी यदि 10% का वेटेज दिया जाता था तो उसे डायरेक्टली परसेंटेज में ऐड कर दिया जाता था और इस तरह से उसकी जो यहाँ पर परसेंटेज हो जाती थी वो 105 हो जाती थी, यानी कि 105 हो जाती थी, जिस वजह से परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई रहती थी। ठीक है, मेरिट हाई जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब यानी कि जो आपको वेटेज मिलेगा उसका भी केवल परसेंटेज में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि 10 अंक हैं तो 10 अंकों की यहाँ पर परसेंटेज काउंट की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली इसे परसेंटेज में नहीं जोड़ा जाएगा 10, बल्कि 10% का परसेंट निकाल कर उसे इसमें ऐड किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, आधा लगभग आएगा। ठीक है, 10 का आधा लगभग 5% तक आएगा। इसी तरह से जितने भी परसेंटेज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा वो डायरेक्टली यहाँ इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर चेंजेस की जा रही हैं। इसके अलावा जितने भी एडमिशन में अदर चेंजेस किए गए हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नई व्यवस्था ये है आपके सामने स्क्रीन पर। अब प्रतिशत लागू कर जोड़ा जाएगा भारांक। ठीक है, मेरिट के आधार पर होने वाले प्रवेश में काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता था। इसके अलावा जो गैप बैरियर है वो भी अब समाप्त कर दिया है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट से यदि 12th क्लास 3 से 4 साल पहले भी उसने पास किया तब भी वो अब स्टूडेंट्स रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले पाएगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। इस बार प्रवेश को लेकर छात्रों को काफ़ी जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो 12वीं में अधिक संख्या में छात्र पास हो रहे हैं।
प्रमोशन के द्वारा, इस तो आपको पता ही होगा, छात्र स्नातक में प्रवेश लेने के अपने पसंदीदा महाविद्यालय का चयन करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने प्रवेश नियमावली में भी बदलाव कर दिया। इसकी वजह से भी प्रवेश को लेकर काफ़ी जद्दोजहद होगी और महाविद्यालयों की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाएगी। विश्वविद्यालय ने स्नातक के सभी पाठ्यक्रमों में 3 साल का जो गैप बैरियर है वो समाप्त कर दिया है। इसकी वजह से जिन छात्रों ने 12वीं के बाद प्रवेश नहीं लिया था वो इस बार रेगुलर प्रयास कर सकते हैं, रेगुलर प्रवेश का जो प्रयास है वो कर सकते हैं। इसके अलावा महाविद्यालयों को सीधे प्रवेश का मौका दिया गया है, यानी कि इस बार आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा एडमिशन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।